दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस नंबर्स के बारे में कि ये बैलेंस नंबर क्या होते हैं और आपकी जिंदगी के ऊपर ये कैसे इंपैक्ट करते हैं। आज तक आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा कि लास्ट के 4 डिजिट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको 9वें नंबर पर रख लो, इसको 10वें नंबर पर रख लो। लेकिन वाकई में इन मोबाइल नंबर्स के अंदर जो बैलेंस नंबर होता है वो भी बड़ा इंपैक्ट करता है। कोई ये कहता है कि केवल 4 नंबर जरूरी होते हैं, मैं ये कहता हूं कि मोबाइल नंबर के 10 नंबर आपके अनुसार होने ही चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको सेट कर लीजिए। अभी समय है, अभी वक्त है, इस वक्त की कद्र कीजिए। आप लोग को लगता होगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, और ये बात कहने वाला आप नहीं, आपका शैतानी दिमाग है। मैं वाकई में इस वर्ड का यूज तो नहीं करना चाह रहा था कि आपका शैतानी दिमाग है, क्योंकि क्या है कि अगर कोई जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ एड ऑन करना चाहता है तो आप हमेशा उसको बेवकूफ करार दे देते हैं। आपको लगता है कि यार ये इंसान मुझे आज क्या आकर बता रहा है। ये एरोगेंसी होती है। आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो बंद हो चुकी है, आपके एक्सेप्टेंस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन दरवाजों को खोलिए, आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, और जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप अपनी जिंदगी के अंदर जहां पर हैं वहां पर तो हैं ही, आप हमें एक मौका दीजिए कि हम आपकी जिंदगी के अंदर कुछ चांद सितारे ऐड कर दें। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि न्यूमरोलॉजी काम करती है। चलिए बात करते हैं बैलेंस नंबर के बारे में कि बैलेंस नंबर क्या होता है और आपकी जिंदगी के अंदर क्या कुछ रोल अदा कर सकता है। सबसे पहले इसे देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने एक पत्थर को उठा दिया तो इसके साथ में ही ये पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो गिर जाएगा। ये पत्थर भी गिरेगा और जिस पर ये बैलेंस टिका हुआ है वो भी गिर जाएगा। तो बात यह है कि बैलेंस होना जरूरी है जिंदगी के अंदर। बैलेंस किस चीज का? आप जीवन में आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी हर्डल्स आपके जीवन में हैं। आज मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति अपने अपने आप को बहुत पैसे कमाते हुए नहीं देखना चाहता है? कोई व्यक्ति फेमस नहीं होना चाहता है? बता दीजिए, कोई ये कहे कि मैं तो फेमस होना नहीं चाहता। बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी एम्बिशियस रखता है। तो मैं चाहता हूं कि वो जो एम्बिशियस है उसके अंदर बैलेंस क्रिएट किया जाए, और बैलेंस क्रिएट करने के कुछ हमारे पास में सोर्सेस होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मोबाइल नंबर, हम बात करते हैं आपके नेम न्यूमरोलॉजी, हम बात करते हैं लॉशु ग्रिड के अध्ययन को कर उसमें कुछ आपके रेमेडीज को हम लोग क्रिएट कर दें ताकि आप लोग अपने टारगेट तक पहुंचे। इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। आप मान लीजिए कि हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो बैलेंस कहां पर क्रिएट करने की जरूरत है? बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि आपकी हेल्थ को तो इंप्रूव करें ही, साथ ही में आपकी इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स है, इकोनॉमिक जो वैल्यूज हैं उनको भी इंक्रीज करें। बैलेंस करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप पैसा अच्छा कमाते हैं लेकिन हेल्थ से आप लोग परेशान रहते हैं, तो बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है बैलेंस नंबर और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए यहां पर जो नॉलेज मिल रही है, आप देखिए पूरे YouTube पर देखेंगे, आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज ट्रांसपेरेंसी के साथ में नहीं मिलेगी। लोग आपसे छिपाते हैं कि नहीं ये मत रखो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन हमारा चैनल आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में हर चीज को बताता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हां, एक बात और कह देता हूं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार ये चैनल जो है हमसे कुछ छिपाता है, कुछ भी अगर आपको गड़बड़ लगे तो आप जरूर बताइएगा इस नंबर पर। हमारी रिपोर्ट्स अब डिलीवर होने के लिए जा रही हैं। हम लोग अभी प्रिपरेशन में थे। कई लोगों का ये कहना था कि सर रिपोर्ट्स में डिले हो रहा है। डिले नहीं हो रहा है, हमने आपको जो टाइम फ्रेम दिया है उसी टाइम फ्रेम में आपको रिपोर्ट्स डिलीवर होंगी, क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर का कमाल नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है जहां पर आपने टाइप किया और अपनी रिपोर्ट को निकाल। मैं चाहता हूं कि मैन्युअली रिपोर्ट्स जो बनाई जाती है वो ज्ञान के आधार पर, यह ज्ञान का विषय है, इसमें नॉलेज काम में आती है, नॉलेज के आधार पर ही आपकी रिपोर्ट बन सकती है। तो हम लोग रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं और वही रिपोर्ट जो है आप लोगों तक डिलीवर होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो 499 में आपको गोल्डन रिपोर्ट और 1100 में आपको प्रीमियम रिपोर्ट मिलेगी, और 1100 में आपके लिए खुद एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बनाया जाता है जिसमें आपको समझाया जाता है कि कैसी आपकी रिपोर्ट है, क्योंकि आपके समझने में और मेरे समझाने में अंतर होता है। आप इसको लेकर वाकई में आपके जीवन के अंदर ग्रोथ जरूर होगी। ठीक है, जो सेशन आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको भर सकते हैं आप लोग और हमारे द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आप सीधे तौर पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलिए
बात करते हैं बैलेंस नंबर क्या होता है। बैलेंस नंबर आप लोग देखेंगे कि यहां पर मोबाइल नंबर के अंदर टोटल 10 डिजिट होते हैं। इसमें 4 नंबर स्टार्टिंग के और 4 नंबर बाद के होते हैं। बीच में ये जो नंबर है यही आपका बैलेंस नंबर है। और बैलेंस नंबर जो है वो हमेशा टारगेट को लेकर रखा जाता है। टारगेट लास्ट के ये जो 4 डिजिट हैं, याद रखिएगा मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये तो हुआ आपका टारगेट, लेकिन ये जो लास्ट के 4 डिजिट हैं, ये लास्ट के 4 डिजिट हमेशा इस टारगेट को हेल्प करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये हेल्पिंग नंबर्स होते हैं। टारगेट को तो रखा जाता है बीच में, और ये हेल्पिंग नंबर्स होते हैं जो कि टारगेट को अचीव करने में मदद करते हैं। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो यहां पर पैसों का नंबर रखा जाएगा। अगर आपको पैसा वाला बनना है तो आपकी हेल्थ का नंबर रखा जाएगा, क्योंकि दोनों का बैलेंस क्रिएट करना है ना। ये जो हेल्पिंग नंबर है ये आपके डेट ऑफ बर्थ से क्रिएट होता है। आपके ड्राइवर, आपके कंडक्टर, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं। और बैलेंस नंबर जो है वो डिसाइड होता है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखिए, आप यहां पर कुछ मोबाइल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में 4 डिजिट देखते हैं, लास्ट में 4 डिजिट देखते हैं। यहां पर देखिए 1 2 लिखा हुआ है। अगर आप जीवन के अंदर पैसा बचाना चाहते हैं तो आप 1 2 को बीच में रखिए। मैं पहले ही आपको अवेयर कर देता हूं कि आपको 2 1 नहीं रखना है। अगर 2 1 है तो ये आपके पैसे को खर्च करवाएगा, बचाएगा नहीं। 1 2 और 2 1 अलग अलग होते हैं। 1 4 और 4 1 अलग अलग होते हैं। 1 3 और 3 1 अलग अलग होते हैं। दोनों के इंपैक्ट भी अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि बैलेंस नंबर जैसे 12 अगर किसी को रखना है, इसका मतलब है कि उसका टारगेट है कि पैसे को बचाना है। अगर कोई भी व्यक्ति 1 7 को रखना चाहता है तो 1 7 को कौन रखेगा? इसको गवर्नमेंट से हेल्प लेनी है, सरकारी लाभ में खुद का भाग बनाना है। वो चाहता है कि गवर्नमेंट के अंदर उसका कहीं ना कहीं भागीदारी हो, तो वो 1 7 या 7 1 रखे। जिनको अगर कोई एग्जाम भी क्रैक करना है वो भी ये नंबर रख सकता है। तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई लाभ लेना चाहता है, कोई टेंडर्स वगैरह है, कुछ भी हो, तो वो 1 7 7 1 रखे। 55 बिजनेस का नंबर है, शेयर मार्केट वाले रखते हैं इसको। या कोई भी व्यक्ति जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है वो भी इस नंबर को रख सकता है। 55 सभी को सूट करता है, क्योंकि 5 किसी को भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करता है। कुछ एग्जांपल और बताता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर देखिए, कई बार किनको लगता है कि यार मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में पैसा भी है, मेरे पास में पैसे की बचत भी हो रही है, लेकिन पति पत्नी के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हो रहे हैं, हमेशा झगड़ा होता है, तो ये 9 6 का नंबर आपको हेल्प करेगा। तो आपने टारगेट बना लिया कि यार मेरे को जीवन में सुखमय जीवन चाहिए। फिर यहां पर बात करें 9 3, कई लोग कहते हैं कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे जल्दी सुबह उठा दे तो मैं अपना काम कर लूंगा, मुझे कोई आलस्य से बाहर निकाल दे तो मैं काम कर लूंगा। इसीलिए आपको बहुत हार्ड वर्क करवाता है 9 3 और 3 9 पॉजिटिव सेंस के अंदर, ये भी ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंस के अंदर। तो किसी का टारगेट ये भी हो सकता है। कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है गवर्नमेंट का, कोई ये चाहता है कि मेरी स्टडीज के अंदर कोई भी बाधा ना आए, कोई भी रुकावट ना आए। 1 5 रखिए आप। 1 5 आपको पैसा भी देता है, 1 5 आपको एग्जाम्स भी क्लियर कराता है, स्टडीज के अंदर बहुत स्मूथ लिखी जाता है। लेकिन बात यह है कि ये जो टारगेट है ये आप बैलेंस नंबर में रखिए। इसलिए बैलेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको किसी ने बताया ना हो बैलेंस नंबर के बारे में, लेकिन वाकई में न्यूमरोलॉजी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें बैलेंस नंबर को भी अध्ययन किया था। मैं एक बहुत गहरी बात आपको बताता हूं, सुनिए। आपने जरूर देखा होगा मोबाइल नंबर के 5 डिजिट इस तरफ होते हैं और मोबाइल नंबर के 5 डिजिट इस तरफ होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि यार ये मोबाइल नंबर मिल जाए, हमको मिल जाए तो यार कहने ही क्या। 5 नंबर जो इस तरफ हैं, मान लीजिए कि मैं कुछ अजम्पशन यहां पर रखता हूं, जैसे 9 4 1 3 5 मान लीजिए मैंने रख दिया इधर, मान लीजिए, है ना। और इसका जो टोटल कितना आया, ये हुआ 9 और 4 13 14 और 17 17 और 5 23 यहां पर हुआ, 17 5 22 यहां पर हुआ, ठीक है, ओके। 13 14 17 17 और 5 22 यहां पर हुआ। अब देखिए कि अगर आपको बैलेंस वाकई में क्रिएट करना है तो यहां पर एक नंबर ऐसा रखना चाहिए जिसमें 5 डिजिट तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनका टोटल भी फिर यहां पर 22 आ जाए। यहां पर कितना आ जाए, 22 आ जाए। इसका मतलब है दोनों तरफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, या तो ये सेम नंबर रिपीट हो जाए या फिर यहां पर भी 22 आ जाए। ये बहुत रेयर होता है, इसको ढूंढने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन टोटल जो है वो भी आप डिसाइड कीजिए कितना हो सकता है ना।
टोटल भी आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो ये बहुत गहरी बात है, तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको पढ़ाता हूं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको कोई बात बताता हूं, मैं आपको कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक समझने और समझाने का विषय है। जब हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च होगा, मैं आपको बता देता हूं कि आपसे बेहतर मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोई नहीं कर पाएगा। किसी ने भी आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई होगी, लेकिन एक बार जब आप हमसे सीख कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में बहुत जबरदस्त जो है वो हमको हेल्प मिल रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बैलेंस नंबर हमेशा आप अपने टारगेट के अनुसार रखिए, लास्ट के 4 डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही तो हेल्प करेंगे उस टारगेट को अचीव करने में। और इसीलिए हम अपनी रिपोर्ट्स के अंदर भी आपको मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके सजेस्ट करते हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में हमको बताते हैं, हम 20 वाला नंबर उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं और लास्ट के 4 नंबर आपके डीओबी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर देते हैं। और स्टार्टिंग के 4 नंबर वो आपके स्टेट के कोड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव नंबर देखना होता है। तो बात यह है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत जबरदस्त है, लॉशुइड का अध्ययन बड़ा जबरदस्त है, नेम न्यूमरोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, व्हीकल की न्यूमरोलॉजी वो भी जबरदस्त है। तो ये एक कलेक्टिव फोर्स है जो कि आपको जीवन में आगे निकालता है। तो इस कलेक्टिव फोर्स को आप लोग भी क्रिएट कीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 499 और 1100 की अगर आप लोग रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी देरी मत कीजिए। अभी प्राइस आप लोग ये देख रहे हैं, हम लोग प्राइस बढ़ाने वाले, क्योंकि 499 में इतना कुछ मिल रहा है। 499 में आपको नेम न्यूमरोलॉजी मिल रहा है, आपको व्हीकल न्यूमरोलॉजी मिल रहा है, लॉ ग्रिड का अध्ययन मिल रहा है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है, रेमेडीज आपको मिल रही हैं। जरूर जो इसका फायदा उठाइए। यहां पर पर्सनलाइज वीडियो मतलब आपको रिपोर्ट समझाई जाती है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रिपोर्ट लेनी है। नहीं तो ये जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस पर क्लिक करके भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। उस फॉर्म को भर दीजिएगा, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। विश्वास रखिएगा, ये जो सेशन है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत रेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू है, ये सब फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि जब कोई भी इंसान, कोई भी प्लेटफॉर्म अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो लोग शुरुआत में तो बहुत जो है तंज कसते हैं कि आपकी जिंदगी के ऊपर भी बात लागू होती है। तो जब आप जिंदगी में आगे बढ़े ना तो आप देखना छोड़ दीजिए, बस आप अपने लक्ष्य पर, टारगेट पर फोकस रहिए। ठीक है, तो याद रही मेरी बात। चलिए मिलते हैं बहुत बेहतरीन नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।